हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ हिंदी से। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हिंदी मीडियम वाले बोल रहे थे कि हिंदी से सिलेबस थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। तो जूलॉजी को हिंदी से जंतु विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। तो इसमें ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जितनी भी जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड जिसने जिसने थ्योरी दी है उसका, उस साइंटिस्ट का नाम देख लो, उसका डेट देख लो, उसने कब दिया है। और जो जीवन के विकास यानी जैव विकास में जिसने थ्योरी दी है, जिसने अपना मत दिया, उनको देख लो। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो जितनी भी कैटेगरी में उसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। एनिमल किंगडम या फिर जंतुओं का वर्गीकरण। और जिसने भी किया है, जिस साइंटिस्ट ने भी किया है, उसके बारे में कब किया है ये भी देख लेना। तो इससे रिलेटेड ही बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। फिर पोषण एवं पाचक तंत्र। तो पाचक तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचक तंत्र से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, उसको देख लो, उसके एमसीक्यूज़ देख लो, पोषण के एमसीक्यूज़ देख लो। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन, तो एनिमल्स या फिर जंतुओं में रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो जो जंतु विज्ञान है उसी के अंतर्गत स्तनधारी भी आते हैं। स्तनधारी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इंसान स्तनधारी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो रेस्पिरेशन यानी एनिमल्स के भी और इंसानों के भी, मतलब हमारे भी रेस्पिरेशन की जो क्रिया है वो सब भी देख लेना। तो उसके भी एमसीक्यूज़ देख लेना। फिर परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन सिस्टम। तो जो भी हार्ट से रिलेटेड परिसंचरण तंत्र है उसके जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। तो रक्त प्रवाह तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो पढ़ लेना। फिर उत्सर्जन तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। तो इससे रिलेटेड जितने भी नेफ्रॉन और भी जितने एमसीक्यूज़ बन रहे हैं उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत वो पढ़ लेना। अलग से यूनिट रहती है सारे बुक्स में, तो उसको आप हाईलाइटेड कर करके इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेना, ठीक है। फिर है उसके बाद कंकाल तंत्र यानी अपना स्केलेटन सिस्टम। तो कंकाल तंत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग उसमें फील्ड में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके भी आप एमसीक्यूज़ चेक कर लेना। फिर तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके एमसीक्यूज़ भी देख लेना। फिर जनन एवं भ्रूणिक विकास। तो वही है अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो इससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी देख लेना। फिर अंतःस्रावी तंत्र यानी अपना एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कितने हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं और कौन से ग्लैंड यानी कौन सी ग्रंथि से सिक्रिएट होते हैं, ये सब भी देख लेना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर इसके बाद जंतु ऊतक। तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में बात किया गया। वहाँ पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात किया था, यानी पादप ऊतक के बारे में। यहाँ पर जंतु ऊतक के बारे में बात किया गया। तो जंतु ऊतक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी देख लेना, उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर वही ग्रोथ एवं जरावस्था और पुनरुद्भवन, मतलब कि रिक्रिएशन। कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें पुनरुद्भवन की क्षमता ज़्यादा होती है, कौन सा ऑर्गन में कम होती है। वृद्धि और वृद्धि हार्मोन, जरावस्था यानी बुढ़ापा, उससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी देख लो। मानव जनसंख्या एवं इसका नियंत्रण। हाँ, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएचडी की जो बुक है जिससे मैंने पढ़ा था, अरिहंत की बुक में, उसमें ये वाला यूनिट दिया है। तो इसके एमसीक्यूज़ भी देख लेना। फिर अनुवांशिकी। तो वहाँ पे हम एनिमल किंगडम यानी पादप जगत के अनुवांशिकी के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर हम जंतु विज्ञान के अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, करीब 4 से 5 क्वेश्चन अनुवांशिकी के बनते हैं। तो समझ लो आपके 4-5 नंबर अगर आपने सही से पढ़ लिया तो रखे हुए हैं। फिर मानव रोग एवं प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो जो हमारे डिसीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ लो, और उससे प्रतिरक्षा तंत्र कौन से जो अंग हैं वो रक्षा करते हैं, कैसे रक्षा होती है, ये सब चीज़ें। फिर वन्य जीव संरक्षण। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फिर वन्य जीव संरक्षण, ये जो भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि कब ये एक्ट पारित किया गया और कब इसकी शुरुआत हुई, लागू कब हुआ, कब मतलब जैसे रेड जोन में रखते हैं ना कुछ जानवरों को, कुछ जानवरों को नॉर्मल जोन में रखते हैं, वो सब चीज़ें। फिर पीड़कनाशी एवं नियंत्रण, उससे पीड़कनाशी और नियंत्रण, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स जितने भी क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पीड़कनाशी से रिलेटेड, तो वो भी पढ़ लेना। जैव उर्वरक भी पढ़ लेना। और फिर इसके बाद आर्थिक जंतु विज्ञान। तो पिछले में मैंने आर्थिक वनस्पति विज्ञान
इसमें आर्थिक जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी का जो हमारा जंतु विज्ञान का सिलेबस था वो यहीं पे ख़त्म होता है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको मिले तो वो भी पढ़ लेना, और बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई होगी वो भी देख लेना, जो आपको एक्स्ट्रा से पता हो, जो आपने यहाँ अदर वीडियोस से भी देखा हो। तो इतना तो पढ़ ही लेना, अगर इतना पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन अगर बहुत अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो थोड़ा और पढ़ लेना। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अगली वीडियो पे मैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बता दूँगी। तो बाय बाय।